रत्नकण शाखाचारण का ग्रंथ आचार्य समन्वय विरचित और हम 5 श्लोक पर चर्चा कर पाए हैं। उसमें भी कुछ और चर्चा है। आचार्य समुद्रभद्र ऐसे महान संत हुए जिन्होंने इस पंचम काल में हमारे उपकार करके इस जिन धर्म की रक्षा की। कोई जिन धर्म को डुबाने में लगता है और कोई जिन धर्म की रक्षा करता है। ऐसा जगत में होगा। नाम लिया जाएगा जिन धर्म का और नैया डुबा दी जाएगी जैन धर्म की। और एक तरफ वे भी होते हैं जो उनका विरोध करके सही जिन धर्म की रक्षा करते हैं। तो आचार्य समुद्रभद्र उन महान आचार्य में हुए जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना करके जिन धर्म की रक्षा की। आचार्य देव ने देवी का स्वरूप बताया कि अनंत परमात्मा वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। निर्दोषपना होना चाहिए, सर्वज्ञपना होना चाहिए और हितंकरपना होना चाहिए। ये 3 बातें जो कही थी। वितरागी क्यों कहा, सर्वज्ञ क्यों कहा और हितोपदेशी क्या कहा, इसकी टीका यहाँ पर सदाशिवदास जी ने बहुत अच्छी की है। कुछ 1-2 बातें यहाँ पर समझनी है। पेज नंबर 4 के नीचे 2 प्रश्न, यहाँ कोई प्रश्न करता है, इसको पढ़ना है। आपके 3 लक्षण गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उसमें समस्त गुण लक्षण आ जाते। आपने 3 बात क्यों कही? निर्दोषपना, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना क्यों कहा? एक ही कहते हैं निर्दोषपना। क्या जवाब दिए देखो। निर्दोषपना तो पुद्गल परमाणु, धर्म अधर्म आकाश काल आदि में भी है। इनके अचेतनपना होने से क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष आदि भी नहीं है। अतः निर्दोषपना कहने से इनके आप्तपना का प्रसंग आ जाता। आप निर्दोष तो होता ही है, सर्वज्ञ भी होता है। यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये 2 ही आप्त के गुण कहे तो भगवान सिद्धों के भी आप्तपना का प्रसंग आ जाता। तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता। इसलिए निर्दोष, सर्वज्ञ, परम हितोपदेश वक्ता, इन 3 गुणों सहित देवादिदेव परम पौदारिक सिद्ध में स्थित भगवान सर्वज्ञ, वितराग, अनंत को ही आप्तपना है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। ऐसा में कि निर्दोषपना कहते तो क्या दिक्कत थी? यदि हम सिर्फ एक लक्षण बनाए निर्दोषता, तो कहते हैं कि यह निर्दोषपना तो 6 द्रव्यों में आता है। हमने समय सार में गाथा में पढ़ा था, एकत्व को प्राप्त सब द्रव्य सुंदरता को प्राप्त है। तीसरी गाथा है ना, एकत्व ए सुंदरता, अनेकत्व में विसंवाद है। तो वहां एक आ होगा उद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो सब सुंदर है। सुंदर मतलब निर्दोष। वहां तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, वहां कुछ हुई नहीं है। तो ये द्रव्य भी फिर ठहर जाएंगे। जैसे यहाँ पर मंगलाचरण में दर्पण का उदाहरण दिया था, तो आपने कहा ना देखो दर्पण वितरागी, जो दिखा था अच्छा बुरा कुछ भी दिखा है, कोई तकलीफ नहीं उसको। भगवान भी अच्छा बुरा जाने, कोई तकलीफ नहीं। दर्पण भी अच्छा बुरा कैसा भी आओ झलकाता है, ऐसे भगवान के ज्ञान में झलकता है। तो अंतर किस बात का है? दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, तो कि नहीं अंतर है। ये अचेतन है और वो तो चेतनता किससे सिद्ध होगी? कि निर्दोष होने से सिद्ध नहीं हो रही पूरी। इसलिए सर्वज्ञता जीव की पहचान के लिए कौन सा गुण है मुख्य? ज्ञान गुण। दर्शन भी है, दर्शन ज्ञान, पर उसमें मुख्य ज्ञान गुण ही है। कौन सा? ये जीव है, इसकी पहचान किससे हो रही है? ज्ञान से।
तो वो जो सर्वज्ञ है मतलब ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ है ना, उसका एक नाम और है निशेष। अशेष ज्ञान का था ना, निशेष वक्ता मन में आया, निशेष उसका अर्थ भी संपूर्ण है, कृतस्नम संपूर्ण। ठीक है, क्या शब्द बोला बोल, किसका अर्थ? हाँ, उपयोग किया ना, दो शब्द संस्कृत के छूट गए तुम्हारे। कृतस्नम वक्ता मन में आया, एक निशेष। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि हम निर्दोषपना कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें तो चेतनपने का भी ज्ञान कराना है। वितरागता, वितरागी है और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जाने। तो आप दो बात कह दो, वितरागी सर्वज्ञ, वो बात भी कह देते। तो वितरागी सर्वज्ञ कहते हैं तो उसमें सिद्ध भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि तो सिद्ध के वितरागता सर्वज्ञता दोनों है। तो इसमें क्या दिक्कत है? कह दे तो क्या पड़ता है, सिद्ध भी भगवान ही है। कहा बिल्कुल बात सच्ची है, सिद्ध भी भगवान है, उसमें कोई एतराज नहीं। हमारा ध्येय भी सिद्ध बनना है, हमारा गोल अनंत नहीं सिद्ध है, ये सब बात है, परंतु उससे हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही थी। कैसे नहीं हो रही थी? बोलिका ना, यदि निर्दोष सर्वज्ञ ये दो ही आप्त के गुण कहें तो भगवान सिद्धों के भी आप्तपना का प्रसंग आ जाएगा। हम तो आप्त कह रहे हैं, आप्त का लक्षण कैसा होना चाहिए? किसी का भी लक्षण हो कैसा होना चाहिए? असंभव, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, तीन दोषों से रहित होना चाहिए कोई लक्षण बनाए तो। ठीक है, किसी का भी कोई लक्षण बनाते हैं तो वो तीन दोषों से रहित होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ठीक है, क्या होता है ये अव्याप्ति दोष? क्या होता? अतिव्याप्ति क्या होता? असंभव। तुम बच्चों के काम कर पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लेना, आगे किसी भाग में आएगा आपको पढ़ने के लिए, छोटी क्लास के ऊपर। अव्याप्ति जो अपने में भी घटित हो, अपने पूरी चीज में घटित नहीं, थोड़े में घटित हो और पूरे में घटित नहीं हो। लक्षण बनाया, कुछ में जावे कुछ में नहीं जावे। जैसे आत्मा का लक्षण राग बनाए तो आत्मा कुछ जीव में राग है, पर ऐसे भी है जिनमें राग नहीं है, अनंत सिद्धों में, तो जीव का लक्षण राग नहीं बन सकता। अतिव्याप्ति जो अपने में भी घटित हो और दूसरे में भी घटित हो, जैसे निर्दोषपने का जीव का लक्षण अस्तित्व गुण बना दे, तो अस्तित्व गुण जीव में भी है और पुद्गल धर्म आकाश काल में भी, इसलिए वो भी नहीं बना सकते। अतिव्याप्ति दोष हो गया। और असंभव जो किसी में भी घटित नहीं हो, किसी में मतलब जिसका लक्षण बनाया उसमें, जिसका लक्षण बनाया उसमें वो हो ही नहीं, तो असंभव दोष हो जाएगा। तो जो भी लक्षण बनाए वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए। तो हम यदि आप्त का लक्षण अपने यहाँ पढ़ा देते हैं वापस, उसके 1 घंटा लगता है पूरा तीनों को समझाने के लक्ष्य से, इसके लिए क्लास है। अभी अपन यहाँ समझ जाए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित लक्षण होना चाहिए। तो हम आप्त का लक्षण वीतरागी, बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है इसका? नाम बोलो बेटा आपका, जोर से। अरे सुनाई नहीं दिया। आसी, ठीक है। क्या कहा मैंने? आसी आसी बात को सुन लेते हो। तो वीतरागता, सर्वज्ञता अनंत में भी पाई जाती और सिद्ध में भी पाई जाती है। किसमें? तो दोनों में पा गई ना। अतिव्याप्ति दोष हो गया ये। कौन सा दोष हो गया? तो हम तो आप्त का लक्षण 3 चीजें कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। आप तो फिर सर्वज्ञ भी, सिद्ध भी ठहर जाएंगे, वो हमें स्वीकार कह दो ना, क्या फर्क पड़ता, भगवान ही तो है कि नहीं।
भगवान तो है पर आप्त नहीं है। भगवान तो है पर आप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आप्त तो वो होता है जो आत्महित का उपदेश भी दे। दो चीजों के साथ में, वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, और उसके साथ में हितोपदेशी हो। अभी हित का उपदेश दे रहे तो हितोपदेशी हो गया कि नहीं? अभी ये जो चर्चा चल रही है, हम आत्महित का उपदेश दे रहे हैं तो हितोपदेशी है कि नहीं? कि नहीं चलेगा। क्यों? वीतरागता सर्वज्ञता के साथ में जो आत्महित का उपदेश होता वो हितोपदेशी होता है ख्याल में? छोटी सी परिभाषा में आपको यही पढ़ा है बालगोत 2 में, जो आत्महित का उपदेश थे हितोपदेशी के लिए। पर उसके पहले लगाना, जो वीतरागी सर्वज्ञ आत्महित का उपदेश करते हैं उसे हितोपदेशी है। तो लक्षण तीनों घटित होने चाहिए। तो ये तीनों बातें अरंत में घटित होती है, तीर्थंकरों में घटित होती है। कोई भी तीर्थंकर होगा उसमें तीनों चीजें होगी। सामान्य कोई अरंत में किसी में न हो, तो मुख केवली होते हैं ना, उनके नहीं खिलती वाणी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीर्थंकर लेना, मुख्यता अरंत को ले सकते, क्योंकि कोई अरंत ऐसे होते हैं जिनकी दीर्घनी खिलती है, इसलिए मैंने मुख्यता की बात की। वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और हितोपदेशी होना चाहिए। सर्वज्ञ नहीं हो तो काम नहीं चले, वीतरागी नहीं हो तो काम नहीं चले, और हितोपदेशी नहीं हो तो काम नहीं चले। सर्वज्ञता के पहले वीतरागता होना जरूरी है। हाँ, कुछ प्रश्न बोल देता हूँ। हितोपदेशी आप्त ही होता है, ऐसा कहना है। हितोपदेशी जो होगा वो वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा हितोपदेशी बना? क्योंकि दो चीज आगे वाली नहीं है, वीतरागता और सर्वज्ञ। तो हितोपदेशी का लक्षण ये है, जो वीतरागी सर्वज्ञ आत्महित का उपदेश देते हैं उसे हितोपदेशी कहते हैं। इसलिए वहां पर लागू नहीं पड़ रहा ना हितोपदेशी बना। भले बात पर ये उनकी बात है, अपनी बात तो है ही नहीं। अपनी होती तो बात होती, ये वीतरागी सर्वज्ञ की बात है, अपनी बात नहीं है, ये उनकी बात है। आचार्य समुद्रगुप्त भी यही कहते कि मेरी बात नहीं है, उनकी बात है। पहले श्लोक में पहले नाम लेके फिर कह रहे थे। अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा, सबने लिखा, टोटल में। ये तो भाषा रचना है, हमारा पे कुछ नहीं है। ये सब पुद्गल को खेल या में नहीं मेरो। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि पहले सर्वज्ञता से पहले वीतरागता होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? क्यों? सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, ठीक है, और सर्वज्ञ पहले सब कुछ जानने लग गए और वीतरागता नहीं हुई तो क्या होगा बताओ? स्थिति बुरी हो जाएगी। फिर आपने मेरे बारे में कुछ कहा, अच्छा ठीक है, इनसे बदला लेना, इनसे लेना, इससे इसने अच्छा मेरे इसके लिए कहा, एक का 50 बातें बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो राग पैदा होगा या द्वेष पैदा होगा? अभी अपन जानेंगे आप बैठे बैठे मन में क्या सोच रहे हो मेरे लिए, और मेरे लिए बुरा सोच रहे हो तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा। एक तो बुलाया, फिर मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, क्या क्या होगा बोलो। और अच्छा सोचो, देखो मेरे लिए क्या सोच रहे, अरे बोलो 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 क्या सोच रहे हो। तो फिर वो राग पैदा, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा, निंदा सुनना नहीं चाहता व्यक्ति। ये अपनी कमी को कोई सुनना ही नहीं चाहता, अच्छा ही सुनना चाहता है। पर कमी नहीं सुनोगे तो काम कैसे चलेगा? कमी निकलेगी कैसे? मीठे मीठे पौधे देने वाले अच्छी बात करने में बहुत होंगे, पर कमी को बताने वाले बहुत कम होंगे। समझ आई नहीं? ऐसा करो, परंतु अपनी कमी को जानना भी जरूरी है। सर्वज्ञ भगवान की अपनी बात चल रही है कि पहले सर्वज्ञ हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। अतः सबसे पहले वितरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ होने पर सब कुछ जाने तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वितरागी होने के पहले भी क्या होना पड़ता है? वितरागी होने के पहले कि तुम्हारा सब कुछ
विश्राम प्राप्त होना चाहिए। कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। रंच मात्र भी इच्छा रह जाए तो आप वितरागी नहीं बन सकते। कुछ भी करने की इच्छा नहीं, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, समझे कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, तो करने का है तो यही जो। कुछ जानने की इच्छा है भी तो यही जो। जानना तो मेरा स्वभाव है ना, उसमें क्या दिक्कत है? मैं यही जानना तेरा स्वभाव, ये बात सही है, पर इच्छा बुरी है ना। स्वतः जानने में कोई दिक्कत नहीं, जानने की इच्छा दुख का कारण है। दुख का कारण कौन है? इच्छा। इच्छा है सो दुख है, और दुख है सो आकुलता, आकुलता सो दुख है। आकुलता सो अभी हमें जाना है, मान लो इतने बजे की ट्रेन है और अब यहाँ से ट्रैफिक 7:40 की ट्रेन है हमारी, ठीक है, और अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, ट्रेन आने वाली है और ट्रैफिक में फंस गए। 7:20 हो गए, 20 मिनट बचे और 1 किलोमीटर की दूरी रही है भले, और ट्रैफिक कितना है, टेंशन हो रहा है, आकुलता हो गई। पहुंच जाएगी, अरे पर इतना ट्रैफिक है, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा, कितनी देर में खुलेगा। आकुल व्याकुल हो रहे, दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ भी हो, आकुलता सो दुख है और इच्छा है सो आकुलता, आकुलता सो दुख है। तो इच्छाओं का अभाव नहीं होगा तो आप वितरागी नहीं बन सकते। कुछ भी इच्छा होगी तो वितरागी नहीं बन सकते। तो पहले समस्त इच्छाओं का समन करना पड़ता है। इच्छा निरोधस्तव का क्या कहा? इच्छा निरोधस्तव। तो इच्छा का निरोध होगा तब होगा, तब से निर्विद्रा होगी, निर्विद्रा होगी तो वितरागता होगी, और वितरागता होगी तो सर्वज्ञता होगी, और वितरागी सर्वज्ञ होंगे तो हितोपदेशीपना आएगा, और फिर हितोपदेशपना भी खत्म हो जाएगा और मात्र रह जाएंगे वितरागी और सर्वज्ञ। और अंत में 3 बातें प्रसिद्ध में। तो निर्दोषपना भी कैसा हो, थोड़ा अगला श्लोक ले लेते हैं। निर्दोषपना कैसा हो, 6वां श्लोक ले लेते हैं। क्षुत् पिपासा जनातंक जन्मातंक भयस्मया न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तस प्रक्रियते। 18 दोष सुने ना, देखो लिखे। क्षुत् अर्थात क्षुधा, पिपासा अर्थात तृषा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, आतंकवादी। आतंकवादी आतंक नहीं आता, यहाँ आतंक शब्द है। तो आतंकवादी क्या? जो शरीर संबंधी गड़बड़ी करे। आत्मा की गड़बड़ी कर नहीं सकते हो, किसकी करेंगे? शरीर की। जन्म अर्थात कर्म के नाश से चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु, भय अर्थात इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। इसमें अर्थात गर्व, राग, द्वेष, मोह, और च शब्द से चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, आश्चर्य, विषाद, शोक, श्वेत, पसीना, ठीक है, खेद, व्याकुलता, ये 18 दोष जिसके नहीं होते उसे आप्त कहते हैं। ये 18 दोष से रहित होना चाहिए। हमारा आप्त कैसा होना चाहिए? तो जो भूख लगती हो, आहार करता हो, वो भगवान हो सकता है कि नहीं? दूध पीता हो, इन्होंने खाना खिलाया था समुद्रभद्र आचार्य ने तो भगवान को। रोजाना 40 मण चढ़ता था। जिस मंदिर में वो गए थे अपनी भूख मिटाने, उसमें रोजाना 40 मण समझते हो? नहीं समझते? पहले ही किलो विलो नहीं चलते थे बेटा, ठीक है। एक माणा होता, पहले पाली कहते 1 किलो की, फिर एक माणा होता 4 किलो का माणा कहते हैं, कुछ जगह 3 किलो का, हमारे उधर 4 किलो वाला होता है, ठीक है। तो 16 माणा का 1 मण होता है, अलग अलग सिस्टम, सब पुराना चलता था, हमने तो पढ़ी है वो सब। नए लोग नहीं जानते, आपने पढ़ी? ये जानते भी नहीं मण माणा कुछ। तो भूख लगी तो तू भगवान नहीं हो सकता। तो जिसके यहाँ भोजन चलता हो भगवान को खिलाया जाता हो,
अपने भी भोग चढ़ता है भगवान को, चावल नहीं चढ़ाते? तुम हमको ये बोला, हम ये चढ़ाते, तुम्हारे भी चावल बादाम सब चढ़ाते तो भगवान को। हम भगवान की भोग सामग्री नहीं चढ़ाते हैं, इसके लिए नहीं कि भगवान के लिए, भगवान का एक बार भोग हो जाए, भगवान तो सुगंध के भूखे हैं, हमारे भगवान सुगंध के भी भूखे नहीं है। वो कहते भगवान को प्रसाद ले लो, सब जगह बांटा जाता ना प्रसाद, ये श्रीनाथ का प्रसाद हमारे उधर खूब चलता है, श्रीनाथ जी आता ना, तो कहते प्रसाद ले लो खा लो। ये कहते भगवान का प्रसाद ये नहीं है, भगवान का प्रसाद तो दिव्य नहीं है। क्या है? तो आपके स्कूल में भी चढ़ा करके देते होंगे ना कभी कभी। तो मैं ये कहता हूँ देखो, हम हमारे भगवान की चढ़ी हुई चीज नहीं खाते, हमारे निर्मल है, इसलिए हम किसी भी भगवान की चढ़ी हुई चीज नहीं खाते। सीधा साधा एक नहीं सुधा, इसलिए कभी झगड़ा भी नहीं करना, बात इस तरह से करना अपना काम हो जाए। हम भगवान को जो चीज चढ़ा देते हैं वो हमारे लिए निर्मल हो जाती है। तो ये भी भगवान है, इनको चढ़ा दिया आपने तो अब हमारे लिए निर्मल होगी, हम इसका सेवन काम खत्म। अब आप मानते नहीं मानते वो लगता, अपने को तो पार हो, प्यास नहीं लगती भगवान को, भगवान को प्यास लगे तो गड़बड़ हो जाए। पानी पिलाओ तो पक्षाल करते हो तो क्या करते हो? हम पक्षाल करते हैं, भगवान को पानी नहीं पिलाते हैं। अंकुश में मिट्टी आदि की सफाई हो जाए इसके लिए, न कि भगवान को पानी पिलाते हैं। हाँ, कोई लोग पिलाते हो ना पानी, तो पानी नहीं पिलाते भगवान को, मूर्ति को तो पिएगी नहीं वैसे भी, पर साक्षात भगवान विराजमान है उनको भी नहीं। शरीर तो है ना, शरीर होने पर भी उनको जरूरत नहीं है। अरे कितने लोग आज भी यहाँ पर एक एक वर्ष तक का उपवास कर लेते, रहते नहीं रहते। इसलिए पूजन में लिखा है इस बात का तर्क के लिए, नरकों में बिन भोजन भरपेट मनुष्य क्यों। एक तरफ नारकी है जो भोजन मिलता ही नहीं कण भी, फिर भी जी रहे, और ये मनुष्य है जो भरपेट भोजन करता है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मिले खाता है, फिर भी मर रहा है। यदि भोजन से जीवन चलता हो तो कोई मनुष्य मरना नहीं चाहिए। है कि नहीं? क्या नाम है आपका? ऋषभदेव, आदिनाथ ऋषभदेव। तो ऋषभदेव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऋषभदेव? कि जिसको भूख लगे प्यास लगे वो भगवान नहीं, समझाए नहीं? तो क्षुधा तृषा आदि से रहित होते हैं। तीसरा लिखा जरा, बुढ़ापा नहीं आता कभी भी, वो सब मानते हैं उसमें। तुम जन्म नहीं होता मरण नहीं होता, ये बात कहां से? भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए अपने भागवत पाठ में लिखाया भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। क्या लिखा बेटा? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? फटाफट बोलो, नहीं पता आपको? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? अच्छा ऐसा है, बस यही कहना, भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ था, बालक वर्धमान का जन्म चैत्र शुक्ला 13 के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? तू क्या बोल रही थी आसी? चैत्र शुक्ला 13 के दिन हुआ। किसका जन्म? भगवान बस ये स्टेशन पकड़ना आपने। तो ये बात उस समय सिखा दी बालकों को कि भगवान जन्मते नहीं बनते, क्योंकि जन्म मरण रहित होते। तो महावीर जयंती मनाते कि नहीं मनाते? तो भगवान महावीर जयंती बोलो कहो भले, पर मानना नहीं कि भगवान का जन्म हुआ है। आम पब्लिक को कहने के लिए वो बराबर है भले, पर अपने अंदर बराबर रखना, भगवान का जन्म हुआ ही नहीं है, भगवान बनते हैं। तो जो जन्मे मरे वो भगवान नहीं होते, इसलिए अवतार नहीं होते। अपने यहाँ 24 तीर्थंकर अलग अलग है, वहाँ एक ही तीर्थंकर 24 बार अवतार लिए हैं, वहाँ 24 अवतार है, अपने 24 तीर्थंकर है, समझाएंगी? पर यहाँ 2400 अलग अलग है। क्या है? और वहाँ 2400 एक ही है। वे ऋषभदेव
कृष्ण है, वे ऋषभदेव राम बने। ऋषभदेव को वहां 8वां अवतार माना। कौन सा अवतार? 8वां अवतार माना ऋषभदेव को वहां पर। तो वो कहते हैं कि वो पहला जो अवतार था वही दूसरा, फिर वापस जब जब दुनिया में गड़बड़ी होगी, पाप बढ़ जाएगा, तब तब क्या होगा? तब तक मैं जन्मूंगा और सब पृथ्वी को गड़बड़ खत्म करूंगा, फिर वापस नहीं। अभी भूकंप आया, पता आपको है? पता लगा भूकंप आया? ऐसे कब भूकंप आ जाएगा, चले जाओगे पता नहीं। अभी तो हल्का सा आया यहाँ पर। तो यदि जिन धर्म को अपना करके आत्म कल्याण नहीं किया और ऐसे भूकंप आएगा और कहीं धराशायी हो जाओगे, किस गति में चले जाओगे पता नहीं लगेगा। इसलिए समय रहते काम कर लेना। अभी आपको एहसास हुआ, पर कहाँ जोरदार आया होगा, कितने चले गए होंगे पता नहीं लगा। भरूच में आया था 26 जनवरी के दिन, हम स्कूल में प्रोग्राम कर रहे थे, और जैसे अभी अपन पूजा कर रहे थे हिला, ऐसे वहां हुआ था, समझ गए। पर पता लगा भरूच में इतने गर्दराशाई, अब नोट गिनते गिनते सब नोट वहीं रह गए। कल्पना कर रहे थे ये करेंगे, कंगन खरीदने वाले कंगन वहीं रह गए, सोना चांदी सब धरे वहीं रह गए, है ना। इसलिए समय रहते कार्य कर लेना चाहिए, उसमें पीछे नहीं रहना भैया। तो हम वितरागी, सर्वज्ञ और हितोद्देशीपना अनिवार्य है भगवान का। तो जो वितरागी होगा उसके जन्म मरण नहीं हो सकता, जन्मे मरे वो भगवान नहीं। इसलिए हमारे यहाँ अवतार का सिस्टम नहीं है। तो बोलते तो है, बोलने में भजन में लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार, तो भी माँ क्या समझना, उस समय उस पर्याय में जन्म हुआ ऐसा समझना। अब भगवान के रूप में नहीं, वो बालक के रूप में जन्म हुआ ऐसा। भावों को बराबर समझ लेना चाहिए। फिर एक और खतरनाक है इसमें कि भय, भगवान को किसी का डर नहीं लगता, कांपते नहीं भगवान। अभी भूकंप आया, भगवान कितने कांपे होंगे हैं? अपन तो अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर निर्णय हो गया, हल्का सा था इसलिए ठीक, पर तेज होता तो दौड़ के बाहर निकलो। भय, सातों प्रकार के भय से रहित होते हैं। मद नहीं होता भगवान को, गर्व अहंकार नहीं होता किसी बात का नहीं, जबकि वे परिपूर्ण हर चीज में। इसलिए मैंने कहा था, लोगों की सुनाई देते आपको, अधगत गगरी छलकत जाए। उछलता कौन है? जो आधा होता है, पूरा कभी नहीं उछलता है। जो घड़ा आधा भरा होता है वो उछलता है। ऐसे ही भगवान आधे नहीं, परिपूर्ण है सब दृष्टि से। इसलिए कभी भी अब गर्व करते नहीं, हर दृष्टि से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है। हम भी ऐसे ही हैं, अनंत गुणों से परिपूर्ण, पर हमारा कोई ज्ञान नहीं है, अधूरा, इसलिए चल रहे हैं। राग और द्वेष नहीं, बहुत चर्चा कर ली तुमने राग द्वेष की, फिर भी समझना, भगवान के पास जाओ तो भगवान किससे राग करते हैं? जो जिन लोगों ने बहुत सामग्री चढ़ाई उसके प्रति राग, बहुत माला जपी उसके प्रति राग, जो नहीं करते उनके प्रति द्वेष। ऋषभ जी रोज मंदिर आते हो कि कभी कभी आते हो? रोज आते हो। आप मान लीजिए रोज नहीं आते हो, कभी आते हो, और ये बालिका रोज आती है, तो भगवान किससे राग करेंगे? इनसे का आपसे? किसी से नहीं करेंगे। आप आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी खाओ पियो, भगवान के क्या फर्क पड़ता है बताओ? मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, भगवान के क्या फर्क पड़ता है? आपको कभी कहा भगवान को ये मत खाना, ये मत पीना, ये मत करना? कभी कहा? हमको भी नहीं कहा, आपको भी नहीं कहा। आप आओ, भगवान के यहाँ जो करते करो, कर रहे ना। पर भगवान के ज्ञान का गेट सब बन रहा है, पर किसी से कभी कुछ कहते क्या? क्यों नहीं कहते? उनके राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं है। ये आदमी तो ऐसे कपड़े पहन के आ गया है, इसको तमीज नहीं है मंदिर में आने का, ऐसे पहन के आ गया। कभी किया गुस्सा? हमारे भगवान ने कभी श्राप नहीं दिया, मुनिराज भी नहीं देते हमारे यहाँ। और अन्य पुराण में देखो शब्द में क्या मिलेगा? श्राप दे दिया। हमारे मुनिराज किसी को श्राप नहीं देते। भगवान की बात तो दूर, मुनिराज भी किसी को बद्दुआ नहीं देते।
है ना, तेरा ऐसा हो जाए। और भगवान तो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। क्या कहा? क्यों नहीं देते? आशीर्वाद दिया मतलब राग पैदा हो गया बेटा। तो हमारे भगवान की मुद्रा कैसी है? ऐसी है। एक बार मूर्ति प्रतियोगिता हुई है ना, सुनाई होगी आपने, घटना सुनी हो तो। ये सुनी? सब मूर्तियां रखी, उसमें से सबसे बेस्ट मूर्ति कौन? तो उसमें से 2 मूर्तियां पास हुई पहले। फिर 2 मूर्तियों कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इसमें भी कौन सी? तो बेस्ट मूर्ति निकली। क्यों? कि ये मूर्ति भी है, वो राग का प्रतीक है, कहीं कहीं कुछ है इसमें। और सौमुद्रा किसी तरफ देखते भी नहीं, देखते ही नहीं। ऐसा जिनबिंब आशीर्वाद वाला नहीं हो सकता, हसमुख चेहरा नहीं हो सकता, है ना। हसमुख चेहरा होगा तो किसका प्रतीक है? कसाय का। हास्य कसाय है और भगवान के कसाय। इसलिए मूर्ति में बराबर लेने जब जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि मूर्ति कैसी है। एकदम शांत मूर्ति होनी चाहिए, वीतरागता पूरी झलकनी चाहिए, हास्यपना नहीं हो, गुस्से वाली नहीं हो। फिर नाप तोल सब बराबर देखना पड़ते, कान नाक बराबर बने कि नहीं बने, बहुत सारी चीज देखी जाती है। कुछ लोग गड़बड़ कर लेते हो अलग बात है, पर सब देखे नहीं, प्रतिष्ठाचार सब चीजें देखते हैं, फिर मूर्ति का चयन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष नहीं, मोह और चिंता नहीं, मोह भी नहीं और चिंता भी नहीं, निद्रा सोते नहीं भगवान। जैसे अपन सो जाते हैं प्रथम सुनते सुनते भी, है ना, हंसी आ जाती है, जबकि नहीं आ जाती, इनको भी आ जाती, चिंता मत कर, अच्छों को आ जाती है, किसी को भी आ सकती है। कल हम भी बैठे बैठे कभी कभी हमें आ जाती है, क्योंकि भगवान की लोरी इतनी बढ़िया है कि अच्छे को आ जाती है। घर पे तो नहीं आती है, यहाँ बहुत आ जाती है उनको। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान नींद नहीं लेते, वो खेल चलाते हैं, आपने कराएगा। भगवान बनते हैं, खेल खिलाए कि नहीं खिलाए बच्चों को पाठशाला में? आपने किया नहीं किया? हाँ, तो भगवान सोते नहीं, भगवान खाते नहीं, भगवान ये नहीं करते, भगवान ये करते, क्या करते हैं? भगवान सोते नहीं। तो जहाँ लिखा हो भगवान के निद्रा का समय, और भगवान मानना कि नहीं मानना? नहीं मानना, ठीक है। नहीं हो तो देख लेना, सभी सब चीजें ऐसी है, तब लिखे एक एक चीज क्यों कही। आश्चर्य नहीं होता भगवान को, क्यों नहीं होता आश्चर्य को बता सकता है? बता सकती हूँ भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं होता? सब कुछ दिखा ना। भगवान ने जिस दिन केवल ज्ञान हुआ, उनको दुनिया की हर चीज पता है, भूत भविष्य वर्तमान। अभी जो भूकंप आया वो भगवान को कब ज्ञान में आया? जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था उसी दिन दिख गया था भूकंप में। और इस मंदिर में आप लोग बैठे होंगे और ये बोलेंगे भूकंप आया, ऐसा बोलेंगे, वो भी ज्ञान में आया। कुछ लोग घबरा जाएंगे, वो भी उनको तो पहले से पता है। तो आश्चर्य किस बात? आश्चर्य तब होता है जिसको पता नहीं हो। बाप रे क्या हो गया, तो उसको होता है जिसको पता नहीं हो। भगवान को तो सब चीज पता है, एक एक समय की एक एक पर्याय पता है, तो आश्चर्य क्यों होगा बता? पर आश्चर्य जैसा क्या है? मुझे तो कुछ नहीं लगता आश्चर्य। चलो कुतुब मीनार चलते हैं देखने के लिए, कौन सा आश्चर्य? कौन सा नंबर का? 7वें नंबर का आश्चर्य। ताजमहल आश्चर्य, दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक ताजमहल का नाम है। ये आश्चर्य? ये पुद्गल प्रमाण, ये मंदिर किससे बना? ये पुद्गल प्रमाणों का बन गया है, इसमें आश्चर्य क्या है? हमें तो कहीं कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि हमारे भगवान ने वो सब चीज बता दी। जब हमें नहीं हो तो हमारे भगवान को कहां से होगा? नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो गया? और इस आदमी को 50 ग्रंथ याद है, बहुत प्रशंसा करनी, पर आश्चर्य जैसा कुछ नहीं है। क्यों? 12 द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है केवल ज्ञान के पहले
किसी भी जीव को अगाध ज्ञान हो सकता है, द्वादशों का ज्ञान, जिसमें किसी किताब का खोलने की कोई जरूरत नहीं, सब बातें जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात भी वो द्वादशों पाठी भी, उसको भी पता है भूकंप कब आ जाएगा, कहाँ आएगा, बोलो वो बता देगा। पूछो क्या सूरज जी, ख्याल में आया नहीं? ऐसा इसलिए उनको आश्चर्य नहीं है, शोक नहीं करते, कोई मर गया तो शोक नहीं करते। उनके कितने मम्मी पापा दिखते होंगे रोज, उनको कितने भाई बहन उनको दिखते होंगे, बेटा बेटी दिखते होंगे, फिर रोज रोना करें वो दिख रहे जो, कभी उनको शोक नहीं होता, किसी का भी पसीना नहीं आता। श्वेत अपने को आता पसीना, पर भगवान को आता ही नहीं। ओरिजिनल मूर्ति में तो नहीं आता, पर वास्तविक भगवान की बात चल रही है, इसलिए कोई कहे कि पसीना आया तो भगवान नहीं है। खेद व्याकुलता नहीं होती, ठीक है, भगवान को व्याकुलता नहीं होती, किसी प्रकार की आकुल व्याकुल नहीं कि आज तो विधान इतने बजे खत्म किया, रोज तो जल्दी हो जाता, मुझे इतनी देर जाना पड़ेगा, ऐसी आकुलता उनको नहीं। अपने को आकुलता है, अब विधान लेट हुआ तो प्रवचन लेट होगा, प्रवचन लेट होगा तो खाना भी लेट मिलेगा, है सब लेट, ये ध्यान नहीं रखते। ये आकुलता किसको? रागियों को। भगवान को हुई क्या? भगवान को पहले से ही पता है कितने बजे कौन सा कार्यक्रम होने वाला है। तो हमारे भगवान 18 दोषों से रहित हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब बहुत नीचे श्वेतांबर मत में जो मान्यता है, उन मान्यताओं का बहुत सारा खंडन करके सिद्ध किया है। जैसे आहार की बात, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनको आप पढ़ना, अपना समय हो रहा है तो उसको समरी कर लेते हैं कि भगवान निर्दोष सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। हम ऐसे भगवान का श्रद्धान करें और ऐसा ही मुझे बनना है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु और निश्चित तेरे सत्य से प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। यही भगवान मैं आप जैसा बनना है। तो हमारा उद्देश्य इस जिनवाणी का वाचन का, श्रवण का, पठन का, मनन का, सबका उद्देश्य अपनी आत्मा को जानना होना चाहिए। बाकी अपना कोई लक्ष्य न हो। ज्ञान की बढ़ोतरी में कोई दम नहीं है। ये ज्ञान तो कितना बड़ा कितना घटा है ना। अपने को अपना लक्ष्य एक ही हो। हम सभी अपनी आत्मा को कैसे भी करके अनुभव में आ जाए, वही पुरुषार्थ करना चाहिए। अयि कथम अपि तत्व को तुली सब, हमें उस तत्व का पुरुषार्थ करके हम सभी अपनी आत्मा को जाने पहचाने। इसी भावना से तो अभी ये इतने व्याख्यान हुए, इसमें कोई त्रुटि हुई हो देव शास्त्र से क्षमा, आप लोगों से भी क्षमा।